न्यूज ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। जब से दुनिया बनी है और हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाए और वो अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए रात दिन कड़ी मेहनत करता है और यही सोचता है कि मेरा मुस्तकबिल, मेरा फ्यूचर इस कड़ी मेहनत के बाद अच्छा होगा और इसी अच्छे फ्यूचर, इसी अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, अपना मोहल्ला, अपना घर छोड़ देता है और दूसरे शहरों में नौकरी की तलाश या तिजारत की तलाश में चला जाता है। हर इंसान का यही प्लान होता है कि वो जिंदगी में वो तमाम चीजें हासिल करे जिसकी उसे ख्वाहिश है। इसी शानदार मुस्तकबिल के लिए आदमी एक शहर से दूसरे शहर हिजरत करता है और इसके अलावा एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी हिजरत करता है। 1970 और 1980 में खलीजी ममालिकों में ऐसे कई मुलाजिमतें थी जहाँ पे हमारे तमाम नौजवानों ने वहाँ पे जाकर अपनी ज़िंदगी बनाई। आज वो कई नौजवान पे वापस आकर एक खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे भी अच्छी सी तालीम हासिल करके कई ऐसी बड़ी बड़ी मुलाजिमत पे फाइज हो गए हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के 30 साल खलीजी ममालिक में गुजारे हैं और वहाँ से मैंने पैसों के अलावा तजुर्बा भी बेइंतहा हासिल किया है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन इस शानदार मुस्तकबिल के लिए, इस शानदार फ्यूचर के लिए आपके मेहनत के साथ साथ आपकी तकदीर भी आपका साथ देना बेइंतहा ज़रूरी है। और इसी तलाश में कई ऐसे नौजवान आज भी एक शहर से दूसरे शहर नौकरी करने के लिए जाते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए जाते हैं। और हाल ही में अब वो दौर नहीं रहा कि आप किसी भी मुल्क में जाकर बस जाएं, क्योंकि उन तमाम ममालिक के कवानीन अब बिल्कुल बदल चुके हैं। किसी भी ऐसे शहरी को अपने मुल्क में रहने की इजाजत नहीं देते जब तक उनके पास मुकम्मल दस्तावेज ना हो और तमाम तरह के इंफॉर्मेशन, तमाम तरह के मालूमात जब तक उनके पास ना हो, किसी भी गैर मुल्क में रहना अब बहुत ही मुश्किल हो गया है। यहाँ पे हम जिक्र करने जा रहे हैं अमेरिका से लौटे 103 ऐसे अफराद हैं जिन्हें अमेरिका के सदर जो दोबारा मुंतखब होने के बाद अमेरिका में ऐसे कवानीन नाफिज किए हैं जिसकी वजह से अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले हिंदुस्तानियों को बुरी तरह से उन्होंने एक मिलिट्री के जहाज में वापस अमृतसर भेज दिया, जिसकी वजह से पूरे देश में एक हलचल सी मच गई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह से नहीं करना चाहिए था और जो भी वहां पे गैर कानूनी भारतीय बसे हुए हैं उन्हें बतौर बाइज्जत भारत वापस भेज देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इन तमाम भारतीयों को, जिसमें का ताल्लुक ज्यादातर गुजरात से है और पंजाब से है, और तमाम 106 हिंदुस्तानियों को उन्होंने जंजीर और बेड़ियों में जकड़कर उनके मुंह पे मास्क लगाकर भारत वापस भेज दिए, जिसकी वजह से सियासी पार्टियों में एक हलचल सी मच गई है और इल्जाम दर इल्जाम एक दूसरे पे आयद करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री के बेइंतहा करीबी दोस्त रह चुके हैं। 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे उस वक्त कोविड का दौर चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा किए थे। अहमदाबाद में झुग्गी और झोपड़ियों को बचाने के लिए वहां पे दीवारें भी कायम की गई थी और डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन और पूजा भी का एहतमाम किया गया था। उन पे दूध भी डाला गया था और उनके पुतले भी मुनस्सब किए गए थे। अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए नारे भी लगाए गए थे कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इतनी मोहब्बत के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तानियों पे कोई रहम नहीं किया। अमेरिका में रहने वाले गैर कानूनी हिंदुस्तानियों को बुरी तरह से कैदियों की तरह उन्हें भारत वापस एक मिलिट्री जहाज के जरिए भेज दिया, जिसकी वजह से कि कई अवाम अमेरिका से इस वक्त नाराज हो गई है और हुकूमत से मुतालिबा भी कर रहे हैं कि आपके ताल्लुकात तो अमेरिका से बहुत बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों पे जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे थे उन पे कोई रहम नहीं किया। भारत की तमाम अवाम डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये से बेइंतहा परेशान भी है और नाराज भी है और भारत की हुकूमत से इस बात की गुजारिश और इल्तिजा कर रही है कि वो भी अमेरिका से दो टोक बात करें और उन्हें कहें कि अगर कोई भारतीय अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर वहां पे मुकीम है तो उन्हें बाइज्जत भारत भेजने की कोशिश करें, तो हम तमाम के लिए बेहतर होगा।
न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है और मुझे उम्मीद है कि हमारा न्यूज़ ट्रैक आपको पसंद आ रहा होगा। आप इसे बराए करम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार मिलते हैं इसी तरह की खबरों के साथ। खुदा हाफिज।